सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय का प्रथम पाद चल रहा था, जिसमें सूत्र 20 तक का हमने पाठ पढ़ा है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि पितृयान देवयान ये दो प्रकार के मार्ग होते हैं, और तीसरा एक मार्ग होता है जायस्व और ब्रियस्व का मार्ग। ठीक है, जो संत महात्मा विद्वान योगाभ्यासी योगी होते हैं वे तो देवयान के मार्ग में जाते हैं, या तो मोक्ष में जाएंगे या फिर श्रेष्ठ माता पिता के यहाँ, लेकिन जाएंगे देवयान में। ठीक है। दूसरा जो सांसारिक लोग होते हैं, दान पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, परोपकार करते हैं, स्वाध्याय सत्संग करते हैं, लेकिन हैं गृहस्थी सांसारिक लोग, वो पितृयान के मार्ग में जाते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कीट पतंग बनते हैं, नीच, ठीक है, पापी, अनिष्टकारी, हिंसक या आतंकवादी। ठीक है, ये जो लोग हैं ये जायस्व और ब्रियस्व का तीसरा मार्ग है, इसमें जाते हैं। माने 4-5 दिन में उनकी योनि बदल जाएगी। जाओ मच्छर बनो, 4-5 दिन में ख़त्म, फिर कोई छिपकली बनो, कुछ महीने में ख़त्म, फिर कोई प्राणी बनो, जब तक इनका दंड पूरा नहीं होगा ये घूमते रहेंगे। यह है जायस्व और ब्रियस्व का मार्ग। जायस्व माने जन्मो और मरो, जन्मो मरो, जन्म मरो, ये चलता रहेगा इनका जब तक उनका पाप का दंड भोग नहीं लेंगे। तो ये तीसरा मार्ग है, ये हमने पढ़ा था। तो देखो, ये सभी जितने भी प्रकार के ये योनियां हैं, या योनियां कहें चाहे जीव कहें, 4 प्रकार के जीव होते हैं सब मिला करके। इनको 4 भाग में बांटा गया है, ये भी हमने पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। स्वेदज माने जो पसीना से उत्पन्न हो, उद्भिज माने जो जमीन को फाड़ के पैदा हो, और कौन बच गया? अंडज माने जो अंडा से उत्पन्न हो, और जरायुज माने जो नाभि से, जरायु होता है नाभि माने माँ के गर्भाशय से उत्पन्न हो। हाँ, जरायुज नाभि से उत्पन्न होने वाले हैं। हाँ, जेर बोलते हैं ना। हाँ, ये तो है। तो अब चलेगा सूत्र संख्या 21। सूत्र बोलिए। तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। अब इसमें इसका जो संबंध है भूमिका से है। इसमें कहा, देखो भाई आपने तो कह दिया अभी 4 प्रकार के जीव होते हैं, है ना, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, लेकिन छांदोग्य में जो 3 प्रकार लिखा है, तेसाम खलु ऐसा दिखा दिया है। छांदोग्य सुतो भूतानाम त्रीणि व बीजानि भवन्ति, 3 ही बीज होते हैं जीवों के, और वो भी कहा अंडजम, जीवजम और उद्भिजम, 3 प्रकार के बता दिया उसमें। तो आप तो कहाँ 4 प्रकार बोलते हैं भाई? अब वहाँ तो 3 प्रकार लिखा है, तो दोनों में टकराव हो रहा है। तो ये 2 सूत्र में टकराव हो गया कि छांदोग्य में तो 3 प्रकार लिखा है, और अभी जो पढ़े थे हम ऐतरे का, ये ऐतरे में 4 प्रकार लिखा है, तो दोनों श्रुति में टकराव है। इसी का प्रश्न है, लिखिए। ऐतरेय की श्रुति, ऐतरेय की श्रुति में 4 प्रकार के, और छांदोग्य की श्रुति में 3 प्रकार के।
देखो ये प्रश्न है 21 का। ऐतरेय की श्रुति में 4 प्रकार के और छांदोग्य की श्रुति में 3 प्रकार के जीवों का वर्णन होने से क्या दोनों श्रुतियों में विरोध नहीं है? प्रश्नवाचक। क्या दोनों श्रुतियों में विरोध नहीं है? ये 3 प्रकार जीवों का वर्णन। हाँ, जीव, अंडज जीव, जीव कह सकते हैं उनको, एक ही बात है। जीव की योनियाँ होती है ना जी, और कुछ जाति वाचे ले लेंगे ना, अंडज में सारे जीव आ गए, अंडज अंडज सब ऐसे, ठीक है। तो क्या इसमें विरोध नहीं हो रहा है? लगता तो विरोध है भाई। इसका उत्तर दो। तो उसका उत्तर दिया सूत्र 21 में कि तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। क्या कहा इसमें? लिखो, उत्तर लिखिए। स्वेदज, ये तृतीय शब्द का, पहला था जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज। तो हाँ, स्वेदज लिखो, उत्तर लिखिए इसका, सूत्र 21 का अर्थ स्वेदज। इस तृतीय शब्द का या ब्रैकेट में तीसरे प्रकार के जीव का, स्वेदज, उसको उसमें कर दीजिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिए स्वेदज। हाँ, तो स्वेदज इस तृतीय शब्द का अर्थात तीसरे प्रकार के जीवों का, तृतीय प्रकार जीव है ना भाई, स्वेदज। ब्रैकेट में कर दो। हाँ, स्वेदज इस तृतीय शब्द का बराबर स्वेदज प्रकार, मतलब तृतीय प्रकार के जीवों का। आगे लिखिए, उद्भिज में अंतर्भाव हो जाने से, उद्भिज में अंतर्भाव हो जाने से दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सूत्र दिया ना, संशोकजस्य, माने इसका अर्थ है स्वेदजस्य। सूत्रार्थ पूरा क्या लिखे? स्वेदज। हाँ, बस। तो अब इसका भाष्य देखिए। अत्र उभयत्र श्रुति वचनयो, ये दोनों श्रुति के वचन में, प्रथम श्रुति वचन क्या था कि ये जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार का वर्णन दिया, ठीक है। और अभी क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, 3 बीज तो होते हैं भाई। तो अब कह रहा है कि इन दोनों श्रुति वचन में न विरोधोस्ति, कोई विरोध नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं है? यतो ही माने क्योंकि, संशोकजस्य माने स्वेदजस्य, संशोकज माने स्वेदज, एक ही अर्थ है। लिखो, संशोकज माने माने स्वेदज। तो दोनों का एक ही नाम है, माने दोनों पर्यायवाची हैं। तो ये तृतीय शब्द है। तो ये तृतीय शब्द कहा, ये तृतीय शब्द का उद्भिज्य अवरोधो अर्थात अंतर्भावो विद्यते, उद्भिज्य में ही इनका अंतर्भाव हो जाता है, मिलन हो जाता है, जाके वो मिल जाता है इसी में ही। ठीक है जी। तो उद्भिज में 2 प्रकार आ जाएंगे, फिर स्वेदज भी और उद्भिज दोनों का समावेश हो गया उसमें, समझ गए। तो उसमें 3 नाम पढ़ा, लेकिन 3 नाम में भी 4 आ गए, नाम 3 दिया लेकिन 4 उसमें विद्यमान है। ये जो स्वेदज है उसमें समाविष्ट हो गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। अब सूत्र 22 देखिए, इसमें क्या कहा है? क्या जीवात्मा, हाँ सूत्र बोलो पहले, साभा व्यापत्ति ही उपपत्ते है।
ये सूत्र 22 है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न लिखिए इसका, सूत्र 22 का प्रश्न। क्या जीवात्मा आकाश, वायु आदि पदार्थों के साथ, क्या जीवात्मा आकाश, वायु आदि पदार्थों के साथ समान धर्म वाला, बराबर उनके अनुकूल हो जाता है, और ये कैसे सिद्ध होता है, तो उत्तर लिखिए। पहले क्या था ना, क्या जीवात्मा था ना जी, बस क्या हटा दीजिए, आगे लिखिए पूरा। जीवात्मा आकाश आदि पदार्थों के साथ, ये जो लिखे थे प्रश्न में उसको उतारिए। जीवात्मा आकाश, वायु आदि पदार्थों के साथ समान धर्म वाला, बराबर उनके अनुकूल हो जाता है। देख लिए? ये जो प्रश्न था उसको तो उतार दिए, ये क्या कर में क्या हटा दिए, मैंने हो जाता है, हाँ हो जाता है ऐसे। तो सिद्ध कैसे होता है, इसका उत्तर आगे इसका उत्तर आगे लिखिए। ऐसा युक्ति से सिद्ध होने से, जैसे युक्ति और जैसे लिखो, जैसे पृथ्वी में रहने वाले जीवों का शरीर पृथ्वी के अनुकूल बन जाता है, ये समान धर्म ना, पृथ्वी के अनुकूल, पार्थिव के अनुकूल, पृथ्वी के अनुकूल बन जाता है, लिखो। और जल में रहने वाले आगे लिखो, जल में रहने वाले जीवों का शरीर जल के अनुकूल बन जाता है, ये युक्ति है। ये फिर बोलता हूँ, जैसे पृथ्वी में रहने वाले जीवों का शरीर पृथ्वी के अनुकूल बन जाता है, और जल में रहने वाले जीवों का शरीर जल के अनुकूल बन जाता है। ठीक है। और भी करना तो आकाश में उड़ने वाले जीवों का शरीर आकाश के अनुकूल बन जाता है। हो गया? ये युक्ति हो गया जी, समझ गए? पूरा हो गया ना? बस अब देखो भाष्य इसका, इसमें कह रहा है कि इष्ट कारिणः चंद्रमसम आरोह्य तत्र कर्मफलम भुक्त्वा पुनः ततो अवरोहन्ति लोके अस्मिन्, कि जो इष्ट कर्म करने वाले हैं, दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, वो चंद्रमा के लोक में आते हैं, चंद्रलोक में आते हैं, माने बहुत सुख संपदा युक्त शरीर में जाएंगे। ठीक है, धर्मात्मा अच्छे वैभव संपन्न परिवार में जाएंगे और वहाँ पर कर्मफल भोगेंगे, और वो कर्मफल भोग करके पुनः अवरोहंती, वापस फिर लौटते हैं सामान्य मनुष्य में, फिर आएंगे भाई, फिर सामान्य लोक में फिर आएंगे, शरीर में सामान्य परिवार में फिर आएंगे। वो जितना पुण्य था उतना सुख भोगेंगे, वापस फिर लौटेंगे। पाप पुण्य समान होगा तो कहाँ लौटेंगे? सामान्य मनुष्य में आएंगे फिर। ठीक है। तेसाम यो अवरोहण क्रमो निर्दिश्यते, उनका जो अवरोह का क्रम बता दिया गया है, माने कैसे करके आगे बढ़ते हैं, नीचे भी उतरते आगे बढ़ते हैं। तो इनको कहा अध्वानम, उनका जो मार्ग है वो बता दिया, जाते हैं और लौट आते भी हैं दोनों।
पुनर्निर्वर्तन्ते, गच्छन्त्यपि और आगच्छन्त्यपि, जाते भी हैं लौटते भी हैं। तो यथेतम कह रहा है। आकाशम, आकाश में जाते हैं, फिर भले हम निकल गए, जीवात्मा निकलते कहाँ जाता है, आकाश में जाता है। आकाशात वायु, वायुर्भूत्वा धूम भवति, आकाश में चला जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है धूम में, फिर धूम भूत्वा अभ्रम, बादल में चला जाता है, फिर अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, फिर मेघ में आ जाता है, फिर मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर मेघ के द्वारा नीचे जल में, नीचे धरती में जाता है मेघ के माध्यम से, वृष्टि के माध्यम से। तो अत्र भवति भूत्वा पदाभ्याम न इष्टकरणाम आकाशादिषु स्वरूप आपत्ति निर्दिश्यते। मृत्तिका घटो भवति सुवर्णम कुंडलम भवति इतिवत। तो ये ऐसा हो करके कह रहा है, ऐसा तो क्या होगा, वो तो वहाँ चला जाता है, उसके साथ में घूमते घूमते आता है। ये जो क्रम बता रहा है ना जी, देखो जीवात्मा को कितना समय लगता है नए शरीर में आने से, नए शरीर में आने के लिए 2 क्रम दिया उसका उपयोग। एक तो कहा कि कुछ ही सेकंड में चला जाता है, सुंडी कीड़े समान, तीर्ण जलायु का। तो जैसे एक पत्ता से अगले पत्ते अपना पैर रखता है, इतने में तो पहुंच जाता है वो। तो एक तो वो कहा, दूसरा ये क्रम कहा कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ, ऐसे घूमते 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 फिर जब पानी गिरेगा तो धरती में आएगा, फिर घास फूस चले आएगा, फिर जो उसको खाएगा उसके शरीर में हो जाएगा। एक तो जटिल प्रक्रिया है ये। तो एक तो ये कह दिया। तो जैसे हाँ, इसमें तो उसमें तो पुरुष शरीर में परमात्मा भेज देगा, पहले में तो परमात्मा भेजेगा पुरुष शरीर में, फिर पुरुष से माँ पास जाएगा वो, ये नियम होता है। चलो फिर ये कह रहा है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, सोने से कुंडल बनता है, ऐसे भवति भूत्वा, ये धूमो भवति, धूम हो जाता है, फिर धूम होकर के अभ्र बन जाता है, फिर अभ्र से फिर मेघ बन जाता है, ऐसे ऐसे में कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा समान धर्म कैसे हो गया, ठीक है, उसमें घुल मिल गया। ये यहाँ पर इस भाषा में ऐसा, वहाँ गया तो धूम समान धूम बन गया, धूम भवति, अभ्र में गया तो अभ्र बन गया, ऐसा कह रहा है। ये जहाँ गया उसके स्वरूप से रंग गया, इसका तात्पर्य है जहाँ जाता है उसके समान धर्म वाला हो जाता है, ये कह रहा है। इसका हमने अर्थ क्या, उसके अनुकूल बन जाता है। जैसे कि भी हम पढ़ेंगे, अब पृथ्वी में आया कोई जीव तो पृथ्वी के अनुकूल बना, कोई जल में पैदा होता है तो जल के अनुकूल पैदा होता है, मछली शरीर कैसा होता है, जल के अनुकूल बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा भाष्य में गड़बड़ी है। यहाँ पर कहा पार्थिवम पृथ्वीमयम शरीरम जले जयमनस्य जलमयम शरीरम, और अग्नि लोके अग्निमय शरीर हैं, ऐसे वायु में वायुमय शरीर, वायुमय शरीर ऐसा दिया है कि जो वायु में जीव है वो वायु समान नहीं है, उसको देख नहीं पाएंगे, उसका शरीर वायु से बना है। कोई अग्नि में रहता है, उसका शरीर अग्नि से बना है, ये इसका अर्थ है। लेकिन हमको इसका ऐसा अर्थ नहीं करना है। हमको क्या अर्थ करना है, अग्नि के अनुकूल होकर चलता है। जैसे कई प्रकार जीव हैं, उनको ज़्यादा अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि पशु हैं, पक्षी हैं, ये प्रचंड गर्मी में भी धूप में पड़े रहते हैं। ये कहाँ ऐसे रहते हैं? देसी गाय है। कई देखते हैं भैंस को भी धूप में बांध देते हैं, दिन भर धूप बेचारा भैंस खड़ी रहती है। और भी कई जीव हैं देसी गाय, भैंस को भी बेचारे को बांध के क्या करे। हाँ 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 हाँ, ठंड में पोलर बियर है, भालू भी है, बर्फ़ में देखो जीव रहते हैं। तो ये हमारे अर्थ में ठीक बैठता है कि जहाँ जो रहता है उसके अनुकूल शरीर को उसका हो जाता है, ये अर्थ ठीक है। तो ये है युक्ति कि जो जहाँ रहता है उसके समान धर्म वाला हो जाता है, मन ने उसके अनुकूल शरीर को बना लेता है। तो ये भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। अशुद्ध है वो थोड़ा। अभी देखो यहाँ पर दिया है पृथ्वी पृष्ठे, नीचे ठीक है, पृथ्वी पृष्ठे अपनी मनुष्यानाम समतले समंगत्वम
और विषम स्थले पर्वतादो विसंगत्वम, कि पृथ्वी पृष्ठ जो होते हैं हम लोग सामान्य रहने वाले, ये सामान्य शरीर है। अब पर्वतीय जगह में जाओ, उनका शरीर अलग हो जाता है, नाक अलग अलग, आँख अलग अलग। देखा आपने चाइनीज़ लोगों को ऐसे बारीक बारीक आँखें हो जाती है। नेपाली आदमी, चाइनीज़ आदमी, वहाँ जाओ अरुणाचल प्रदेश में, उनका आँख छोटा छोटा हो जाता है, नाक चपटा हो जाता है कि नहीं? देखा आपने चाइनीज़ लोग, जापानीज़ लोग भी, हमारे देश में भी ऐसा ही है। और साउथ में जाएंगे तो काले काले मिलेंगे, वहाँ जाओगे अफ्रीका में तो निग्रो एकदम भयंकर काले काले। ये है जहाँ रहते हैं उसका अनुकूल शरीर होता है भाई, हैं? हाँ, तो ये भाष्य भी इसके अनुसार पूरा हो गया। ठीक है, तो जीवात्मा जहाँ रहता है मतलब उसके अनुकूल शरीर को बना लेता है, सारे इसका ये निकला, समझ गए? जीवात्मा जहाँ रहता है उसके अनुकूल शरीर को ढाल लेता है या उसके अनुकूल बन जाता है। ठीक है, ये मुख्य बात है। कछुआ शरीर में जाए तो कछुआ शरीर बन जाता है, वो जहाँ जाएगा, सांप में जाएगा तो सांप के अनुकूल बन जाएगा, वही शरीर के अनुकूल बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो सूत्र 23, बोलिए, न अति चिरेण विशेषात। अब भाई इसमें आ गया अनुसयी युग चर्चा। जीवात्मा जो निकलता है ना, हर जीवात्मा अनुसयी है, जब तक नया शरीर नहीं मिलता है अनुसयी है। जो पहले ही पढ़े थे वही बात फिर आ गई, अनुसयी बात आ गई। वहाँ पर अनुसय पढ़े थे, अनुसय तो जीवात्मा कर्माशय पढ़े थे। ठीक है ना, अब फिर विषय आ रहा है। तो सूत्र 23 इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र लिख लिए ना, बोल लिए, न अतिचिरेण विशेषात। प्रश्न लिखिए, अनुसयी जीव की आकाश वायु आदि, अनुसयी जीव की आकाश वायु आदि पदार्थों के साथ समान धर्मता, समान धर्मता कितने समय के लिए होती है? देखो ये बड़ी बात है। हाँ, कितने समय के लिए होती है और यह कैसे सिद्ध होता है? और यह कैसे सिद्ध होता है? ठीक है, अब जो पढ़े ना ऊपर जो पढ़े समान धर्मता, वही इस पर अब फिर आ गया, ये अब अनुसय जीव के ला गया। जहाँ भी जाता है ये तो ठीक होता है, अनुसय जीव तो उसके अनुकूल बन जाता है। अनुसय जीव माने नया शरीर मिला नहीं है और ये शरीर छूट गया है, तो इसके बीच का जो काल है, इस काल में जो जीव रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनुसयी जीव कहते हैं। तो अनुसयी जीव तो भी आकाश में चला जाता है, वायु में रहता है, कहीं भी उसको रख दे परमात्मा, तो जहाँ रहता है उसके समान धर्म वाला बन जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन कितने समय के लिए, ये प्रश्न हुआ। तो अब उसका उत्तर लिखिए। सूत्र 23 अर्थ 23, सूत्र 23 लिखो, अनुसयी जीव की आकाश वायु आदि पदार्थों के साथ, अनुसयी जीव की आकाश वायु आदि पदार्थों के साथ समान धर्मता, समान धर्मता कुछ ही समय के लिए होती है। ये उत्तर आया, कुछ ही समय के लिए होती है, पूर्ण विराम। श्रुति में कहे विशेषण शब्द से, श्रुति में कहे विशेषण शब्द से अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है, अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है।
ये सूत्र पूरा हो गया। ठीक है, अब लिखो, इसी में लिखिए ब्रैकेट में विशेषण शब्द बराबर दुर्निष्प्रपत्तरम। देखो इसमें दिया है भाष्य में नीचे अंतिम में सेकंड लाइन में दिया है, देखो सेकंड लास्ट लाइन में दुर्निष्प्रपतरम ये है विशेषण शब्द। तो इस शब्द से अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। अभी कठिनता से प्राप्त होने योग्य, दुर्निष्प्रपतरम लिख दो, कठिनता से प्राप्त होने योग्य। विशेषण शब्द बराबर दुर्निष्प्रपतरम बराबर कठिनता से प्राप्त होने योग्य। प्रपतरम दुर्निष्प्रपतरम कठिनता से प्राप्त होने योग्य। तो ये था ना सिद्ध कैसे होता है, इससे सिद्ध होता है अर्थापत्ति से। अब इसको सिद्ध करेगा भाष्य में, देखो भाष्य देखिए, अतिचिरम इति अव्ययम सर्वविभक्ति अर्थाय। तो अतिचिरम है इति अव्ययम, यहाँ पर अव्यय शब्द है अतिचिरम, सर्वविभक्ति अर्थाय, सब विभक्ति में लागू होता है। ठीक है, अतिचिराय भी हो जाएगा, अतिचिराय, अतिचिरेण, अतिचिरात हैं। हाँ, अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये सभी विभक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। वही होता है जो विशेषण शब्द होता है, उसका नियम भी वैसा ऐसा होता है। तो अतिचिरेण, देखो आ गया ना, अतिचिराय वही आ गया, लिखा तो है अतिचिरेण और फिर क्या अर्थ कर रहा है, अतिचिराय कर दिया। तो ये नियम है इसका। ठीक है ना जी। तो सूत्र 23 हमारा ये चल रहा है, अतिचिर, यह अव्यय शब्द है और सब विभक्ति में लागू होता है। तो है लिखा तो है अधिचिरण, लेकिन अर्थ क्या करेंगे, अतिचिराय, मैंने चतुर्थी में ले आए इसको। था तृतीया था, लेकिन अर्थ कहाँ कर रहे हैं, चतुर्थी में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अतिचिर से या अतिचिर के लिए दोनों अर्थ हो जाएगा। अतिचिराय मैंने अतिचिर के लिए, और अतिचिर्ण अतिचिर से, अतिचिर के द्वारा भी होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा दोनों होता है, तो ये दोनों अर्थ हो जाएगा। तो अतिचिराय को चाहे अतिचिरेण को एक ही बात है। तो कह रहा है ये अतिचिर के लिए नहीं होता है। देखो अतिचिराय न माने बहुत लंबे काल के लिए ये अनुसयी जीव नहीं रहता है, ये खल दिया। अतिचिराय माने लंबे काल के लिए, ये अर्थ ठीक बैठ रहा है। लिख दिया अतिचिरण भले ही, लेकिन अर्थ क्या निकलेगा, अतिचिराय। तो लंबे काल के लिए अनुसयी जीव नहीं होता है, किंतु सद्य तत्क्षणायवा, कुछ ही कार्य के लिए होता है। सद्य मैंने जल्दी वहाँ निकल आता है, वो कुछ क्षण के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो तेषाम इष्ट का नाम आकाशादिषु साभाव्यापन्नता भवति। तो ये जो इष्टकारी जीव होते हैं, इष्टकारी माने पुण्यात्मा लोग होते हैं, ये जीव लोग कुछ देर के लिए आकाश में जाते हैं, आकाश में रहते हैं, उसके समान धर्म से युक्त हो जाएंगे, माने उसको अनुकूल बन जाएंगे। कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो कुत्ता भाई क्यों लंबे काल क्यों जाते हैं, विशेषणात् तत्र ही विशेषणम सद्य तत्क्षणयवा साभाव्यस्य विद्यते। तो वहाँ पर विशेषण मिलता है कि कुछ ही क्षण के लिए जाते हैं, वो साभाव्यस्य माने समान धर्म को प्राप्त होते हैं, माने उसके अनुकूल बनते हैं। कुछ देर के लिए उसके अनुकूल वो बन जाते हैं। यहाँ पर लिखा है साभा, क्या लिख दिया, साभाव्यस्य माने समान धर्म, साभाव्याप्यता, ठीक है ना, माने समान धर्मता। हम लिखे सूत्र में ना समान धर्मता, ये तो है समान धर्मता। तो ये भूत तत्व रूपा अप्राण निर्जीवा वा संति। तो ये जो आकाश आदि पदार्थ हैं वे कैसे होते हैं, जड़ पदार्थ होते हैं। जल है, वायु है, आकाश है, ये कैसे हैं जी, निर्जीव प्राणी, अप्राण निर्जीवा वा, निर्जीव होते हैं। तो ये तो वहाँ चले गए
अनुसयी जीव लोग आकाश में जल में, तब तो निर्जीव हैं वो आकाश आदि, तो वो ये भी वहाँ जाएंगे तो इनको तो होश तो रहता नहीं है। तो निर्जीव में रहें चाहे अब नीचे आ रहा है सजीव में आ जाए तो भी ऐसे रहेंगे ये इनको तो कुछ होश रहेगा नहीं। तो अगर जब तक इनको खुद का नया शरीर नहीं मिलेगा तो चाहे आकाश में घूमते रहें चाहे जल में रहें कहीं भी रहें वो बेहोश रहेंगे। ठीक है, ये समान धर्मता है। लेकिन अब आ रहा है व्रीहि यवादिषु औषधिषु तो जीवा संति। अब ये तो जीव रहते हैं भाई, यहाँ पर जीव रहते हैं। और तह व्रीहि यवारवा व्रीहि यवा औषधि वनस्पति तिल मासा इति जानते, और इसमें भी आ जाते हैं। जब यहाँ आएंगे तो तिल में भी आ गए, औषधि में आ गए, वनस्पति में आ गए, तो अलग अलग पदार्थों में चले आते हैं वो, और यहाँ आ करके फिर जन्म लेते हैं। तो ये जब तक यहाँ घूम रहे हैं इसके माध्यम से तब तो इनका शरीर अलग होता है। जैसे कोई पीपल पेड़ में आ गया उसका शरीर अलग है, ये तो खाली घूम भ्रमण में है, यात्रा में है, उसको उसके कर्मफल से कोई मतलब नहीं है। जब ये जन्म लेगा फिर इसका नया शरीर होगा जायन्ते, जब जन्म लेंगे तो इनको नया शरीर मिलेगा और कर्मफल भोगना होगा। उनके भोग से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, क्या समझे? जो उन प्राणी का भोग है उनके भोग से कोई मतलब नहीं होता इनको, हैं? हाँ, मुख्य आत्मा शरीर वो अलग है। ऐसे ही हैं? नहीं, वो तो अलग शरीर है भाई। जैसे कोई अनुसयी जीव है, कल्पना करते हैं सत्यपति का शरीर छूट गया, वो चले गया आत्मा, अब नया शरीर कोई मिला नहीं है, अब उनको परमात्मा कोई पीपल पेड़ में रख दे तो पीपल पेड़ का कोई उनको रहेगा सुख दुख, वो अलग है, ये कह रहा है। हाँ, देखो आए ना औषधिषु प्रतिष्ठा शरीर है, कहीं औषधि में रख देगा, औषधि माने ये पेड़ पौधे वनस्पति यहाँ भी रख देगा वो, कहीं भी आगे देखो आ रहा है कि गुच्छ गुल्मम तो विविधम तथ्य तीर्ण जाता यह, मैंने किसी गुल्म में गुच्छा में, या क्या बोलते हैं उसको आप, झाड़ी में, फूल झाड़ी में कहीं भी रख देगा उसको। गुल्लर में ये सुमलता जो होता है गुड़ुची बोलते, गुड़ुची संस्कृत में गिलोय वहाँ रख देगा, गुड़ुची बोलते हैं उसको, गुड़ुची भी नाम उसका है, गिलोय गुड़ुची कई नाम उसके, तो वहाँ कहीं भी रख देगा उसको। और कई प्रकार के तीर्ण जातियाँ घास की जातियाँ वहीं रख देगा वो उसको, तो कहीं भी वो रह जाएंगे, और जहाँ रहेंगे उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। जब तक उनका शरीर नहीं मिलेगा उनके साथ पड़े रहेंगे, ये है वही मतलब है। वो बैठे तो बैठे हैं, कोई होश नहीं है उनको, तो वो तो प्रबंधन रख दिया है। ठीक है जी, वही है समान धर्मता, माने उसके अनुकूल बन के रहेंगे बस, ये अपना कुछ कर नहीं पाएंगे, वो तो बेहोश नहीं है। हाँ, वो तो परमात्मा लेगा, ये तो परमात्मा खाली कर रहा है इसको, ठीक है ना जी, वो तो परमात्मा निकल कर रखेगा। तो ऐसे ही बीज का अंड का रूहानी व प्रताना वल्य एवं, तो कहीं बीज में रख दे, कहीं अंडे में रख दे, कहीं वल्ली में रख दे, कहीं भी रख दे, उनको सब जगह घूमते रहते हैं वो। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्मे हेतुना अंत संज्ञा भवंती एते दुख सुख समन्विता। देखो ये प्रमाण मिला, ये पेड़ पौधे जो होते हैं अंत संज्ञा वाले होते हैं और सुख दुख समन्विता, प्रमाण मिला ना, ये सुख दुख भोगते हैं। ये पेड़ पौधे जो अनुसयी जीव है वो तो नहीं भोगता है इनका सुख दुख, वो तो भोगते हैं। ये गुच्छ है, बाहर गुच्छे वाली विविध गुल्म, अंदर झक्कड़ वाली बोलते हैं उसको, गुल्म माने झाड़ी। तो इन सब से उत्पन्न होने वाली जो और भिन्न भिन्न प्रकार के ये हैं, शाखाएँ निकलती हैं, वहाँ से लताएँ निकलती हैं। 24 का कर रहा हूँ ना, अच्छा 24 चला गया मैं, हाँ, तो ये पूरा हो गया था क्या? अच्छा, ठीक है, तो 23 पूरा हो गया था ना। तो चल, हाँ ठीक है, हाँ,
हाँ, तो ये अंत संज्ञा होते हैं। 24 भी देख लो, कोई बात नहीं, सूत्रार्थ बाद में करा दूंगा। तो ये अंत संज्ञा वाले ये जीव जंतु होते हैं और ईश्वर के द्वारा सुख दुख को भोगते हैं। ठीक है ना जी। फिर ब्रह्मादिषु तृणांतेषु भूतेषु परिवर्तते जले भूवि तथा आकाशे जायमानः पुनः पुनः। ये महाभारत की चर्चा है कि ब्रह्मा से लेके तृण घास पर्यंत भूतों अर्थात जीव स्वरूप में जीव घूमता है। देखो क्या कह दिया, ब्रह्मा से लेकर के, माना ब्रह्मा भी शरीर ना, सिद्धवा ना, ये ब्रह्मा भी एक शरीर है। इसने बोल दिया कि ब्रह्मादिषु माने ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, तृण माने घास, तिनका, ये घास भी अब अपने अपने जीव हैं, ये योनियाँ हैं। तो यहाँ तक क्या करता है, जीव घूमता है। देखो भूतेषु, इन भूतों में वो परिवर्तित मैंने परिवर्तित होते रहता है। और जले भूवि आकाश जाय मानः पुनः पुनः, जल में, अरे भूलोक में, आकाश में, सब जगह कहाँ भी वो जाता है और जन्म लेता है। तो इन सब में जाके वो जन्म लेता है और पुनः पुनः जायमानः, बार बार जन्म लेता है जब तक मोक्ष न होता है तब तक। तो इति शास्त्र प्रमाणात तथा अनुमानात प्रत्यक्षादपि तत्र विहि व्रीहि आदि औषधि जीवा अधितिष्ठन्ति। तो जितने व्रीहि आदि औषधि आदि वनस्पति आदि हैं, इन सब के अंदर भी जीव रहता है, ये सिद्ध हुआ। सूत्र 24 में क्या कह रहा है ये देखो, प्रश्न समझिएगा कि इसमें ये था अन्य जीवों से अधिष्ठित। देखो ये जौ चावल वृक्ष आदि शरीरों में अनुसयी जीव हैं, उनकी समान धन प्राप्ति अथवा हाँ आकाश आदि समान ही होता है। उसी प्रकरण में यह पाठ होने से ये दिया गया है। तो जो प्रकरण चल रहा है अनुसयी जीव का, माने ये इन सब में घूमेगा और इनके अनुकूल होकर रहेगा वो, ये बात है यहाँ पे इतने समझने का है। तो यही खुल रहा है कि ये जो इतने भिन्न भिन्न प्रकार की योनियाँ हैं, यहाँ पर भी वो अनुसयी जीव आ सकता है। यहाँ भी परमात्मा उसको भेज सकता है, कहीं इसको भेज सकता है और जाएगा और अपना कर्मफल में वो अलग रहेगा, उनके कर्मफल से युक्त नहीं होगा, ये कह रहा है। तो ये कौन लोग होते हैं, वो तेसाम इष्ट का नाम, जो इष्टकारी हैं अनुसयी जीव, ये जीव लोग हैं, घूमते रहते हैं जब तक उनको नया शरीर नहीं मिलता है। मतलब उनके अनुकूल माता पिता नहीं मिले तो घूमते रहेंगे वो, 1 दिन 2 दिन 2 घंटा 5 घंटा कुछ भी हो सकता है। और अनुकूल माता पिता मिल गए तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, ये बात है। तो जब तक माता पिता नहीं मिले, वो 1 दिन हो 2 दिन हो 5 घंटा हो 4 घंटा हो 3 घंटा हो, ये घूमते रहेंगे। तो ये इनके साथ में ये है साभा व्यापन्नता, इनके साथ में वो अनुकूल होकर के रहते हैं, मतलब ये बात है। कोई उनके काम में मतलब टांग नहीं उड़ाती, ये कह सकते हैं। कोई छेड़खानी नहीं करता, तो पड़े हैं मैं बेहोश हैं, क्या करेंगे, कुछ पेड़ में तो पेड़ में, जहाँ भी हैं उनके काम में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं, ये तात्पर्य है। उनके अनुकूल बन के रहते हैं, इसका मतलब ये है। तो यह है इष्टकारी नाम आकाश आदि समान संबंध प्रकरण पठनात्। तो जो इष्टकारी हैं ऐसे आकाश में कहीं भी जाके रह लेते हैं, किसी प्राणी शरीर में अथवा भूत पदार्थ में, कहीं पर ये रह सकते हैं। तो सूत्र 24 भी कर दिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सूत्र 23 का हो गया था क्या, वो था बाकी रह गया था ना। ये जो है दुर्निष्प्रतिपत्र वाला छूट गया था ना, कुतः वाला था बाकी रह गया था। कुतः विशेषणात् तत्र ही विशेषणम खलु सद्य तत्क्षणाय वा स्वभाव, यहाँ तो होता तद यथा से है। अतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरम, ये है, ये कठिनाई क्या है, कठिनता से प्राप्त नहीं होगी। ये है कि यो ही अन्नम अति, जो उस अन्न खाता है, देखो ये खोल रहा है जी, दुर्निष्प्रपतरम को खोल रहा है रविंद्र जी। इसका मतलब क्या है, कठिनता से प्राप्त होने योग्य है ना ये। कि क्यों कठिनता से प्राप्त होने योग्य है कि यो ही अन्नम अति, जो अन्न खाता है तो उसके यहाँ चले जाएगा वो जीवात्मा। फिर यह रेता सिंजति, जो गर्भाधान करता है उसके पास चले जाएगा। फिर तद रूपे होते, उसके रूप में फिर जन्म लेगा, जा करके माता पास चले जाएगा। तो कौन खाएगा, किसके पास जाएगा, फिर कौन गर्भाधान करेगा, किस माँ पास जाएगा, ये है दुर्निष्प्रपतरम, कठिनता जानने के योग्य, ये मतलब है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है दुर्निष्प्रपतरम चिरम स्थानम चिरेण प्रादुर्भावश्च
तदपक्षया आकाश आदिषु न चिन्ह भवति इति स्पष्टते। तो ये कठिनता से जानने के योग्य है, प्राप्त होने योग्य है। पता नहीं कब कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, ये जो अनुसूची जो है इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आकाश आदि में घूमेगा वो लंबे काल तक के लिए नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए वो घूमता है और फिर माता पिता पास चला आता है, ये इसका तात्पर्य है। तो सूत्र 23 का भाष्य हो गया, सूत्र 24 का भाष्य भी हो गया। लिखना प्रश्न इसका 24 का, लिखिए। लिखिए सूत्र 24 है ना, अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात। ये सूत्र हो गया। इसका प्रश्न लिखिए, अन्य जीवों से अधिष्ठित, अन्य जीवों से अधिष्ठित जौ चावल आदि, नहीं, जौ चावल वृक्ष आदि जौ चावल वृक्ष आदि शरीरों में अनुसयी जीवों की समान धर्म प्राप्ति, अनुसयी जीवों की समान धर्म प्राप्ति कैसे होती है? या कैसे होता है, क्या होगा क्या? चलो, ये प्रश्न हुआ। अब उत्तर लिखो, इसका ही दोहरा दीजिए उत्तर में। अन्य जीवों से अधिष्ठित, जो लिखे हैं प्रश्न उसको दोहराइए उत्तर 24 में। अन्य जीवों से अधिष्ठित जौ चावल वृक्ष आदि शरीरों में अनुसयी जीवों की समान धर्म प्राप्ति अनुसयी जीवों की समान धर्म की प्राप्ति, यहाँ तो लिखे थे ना कैसे होती करे थे। अब उत्तर लिखो, आकाश आदि के समान होती है। आकाश आदि के समान होती है। देख लिए, ये उत्तर असली तो इतना ही है बस। जो था ना प्रश्न कैसे होती है, उसको हटा के लिख दो, आकाश आदि के समान होती है। हो गया जी। आगे लिखिए, उसी प्रकरण में यह पाठ होने से, उसी प्रकरण में यह पाठ होने से उसी प्रकरण में यह पाठ होने से हो गया। ये हो गया सूत्र 24। अब और 3 बचता है, 25, 26, 27, कल पूरा हो जाएगा ये। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।